अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू को एक ऐसे अलुमनाई को इनवाइट किया जो इस वक्त हबीब बैंक लिमिटेड में एज अ टीम लीडर कमर्शियल बैंकिंग में है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर मोहम्मद जहांगीर अतहर से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमने अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर आगे परस्यू किया? मैंने मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी 2007 में ज्वाइन की थी। ठीक है। और बैचलर्स करने के बाद मैंने मास्टर्स किया यहीं से। ठीक है। 2011 में मैं जो है वो मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, पहली जो मेरी जॉब थी वो एक बैंकिंग से स्टार्ट हुई। यहाँ पर ही एक ग्रेजुएशन की एक डायरेक्टरी बनती थी, उस वक्त शुरू हुई थी, तो उसके थ्रू जो है मेरा बैंकिंग मैंने स्टार्ट किया। वही बैंकिंग स्टार्ट करते करते और थोड़े पर स्विच करते करते तो राइट नाउ आई एम एट एचबीएल बैंक और एज अ टीम लीडर काम कर रहा हूँ। 10 साल लग गए, लेकिन 10 सालों में डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। जी बिल्कुल। सीखते हैं उससे आप। बिल्कुल। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो कि शायद इस इंटरव्यू के अंदर आगे जाके मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, वो बता करके क्या चैलेंज आया और किस तरह से उनको जो है मैंने सॉल्व किया। आप अपने टीम लीडर का एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, टीम लीडर बनने के लिए पहले आपको एक टीम मेंबर बनना ज़रूरी है। ओके। एक टीम मेंबर में आपको हेल्पफुल होना चाहिए अपने कुलीग के साथ। ठीक है। आपको सपोर्ट करनी होती है। आपको वो सारा काम आना चाहिए जो एज अ लीड आप जब कर रहे हो तो आपको पता हो कि मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं वो काम करने के अंदर। ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ नहीं समझता हूँ तो मैं उस लेवल पे जाके सोच नहीं सकता, ना मैं उसको फिर डिफेंड कर सकता हूँ अपने बॉसेस के आगे। तो एज अ टीम लीडर मुझे पहले अपना एक टीम मेंबर बनना होता है, अपने कोलीग से समझना होता है, उनके पर्सनल चैलेंजेस भी देखने होते हैं, उनके प्रोफेशनल चैलेंजेस भी देखने होते हैं। क्योंकि अगर वो मेंटली जो है वो अपने फैमिली की वजह से या अपने काम की वजह से या कोई भी कैरियर की अप एंड डाउन में वो अगर परेशान है और वो काम नहीं कर पा रहा, तो डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो वो फेल होगा तो मैं फेल होऊंगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ उसके अंदर। ओके। अच्छा, एज अ टीम लीडर व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज यू डेमोंस्ट्रेट? आई थिंक लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके। अगर मैं खुद जो है छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं सुबह अगर टाइम पे नहीं आ रहा तो मैं किसी अपने मेंबर को भी नहीं बोल सकता कि यार तुम टाइम पे क्यों नहीं आ रहे। अगर मैं काम अपना टाइम पे फिनिश नहीं कर रहा तो मैं अपने मेंबर को भी नहीं बोल सकता कि आपने क्यों नहीं काम। तो मैं अगर हर चीज़ के अंदर अपनी परफेक्शन दिखाऊंगा तो मेरा टीम मेंबर को भी मैं बोल सकता हूँ और वो मुझे देख के सीखेगा। ठीक है। जैसे मैंने ये काम किया अपने बॉसेस के साथ, वैसे ही मैं अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रूम करें। ठीक है। और एवरी डे इज़ अ न्यू डे और एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज। तो उस चीज़ के ऊपर जो है परफेक्शन के साथ काम करें। ठीक है। तो ऐसा ये चीज़ मैं देखता हूँ। ओके। अच्छा सर, जैसे टीम मेंबर्स में बहुत सारी आपस में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? डिस्कशन से। ओके। दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले एक की बात सुन लूंगा अलग, फिर दूसरे को बुला के अलग सुन लूंगा, फिर कुछ सेंटर आइडिया लगा लूंगा कि गलती किसकी है या गलती है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके। फिर साथ बिठा के जो है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि जो है ना आपने ये बोला या आपका ये इशू है या कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है या ज़्यादा वर्कलोड है। कभी कभार ये भी होता है कि एक ज़्यादा वर्कलोड होता है, एक नहीं होता। तो इस तरह के अगर इश्यूज आते हैं तो पहले इंडिविजुअली दोनों को सुन लेता हूँ। ठीक है। और फिर जो है वो एक आइडिया लगाकर और साथ में म्यूचुअली दोनों को बिठा के जो है वो कंक्लूड कर देता हूँ इशू को। ओके। अच्छा सर, आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं टीम को मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहले तो ये होता है कि आप आए ऑफिस तो आपको टाइम पूरा शाम को 5 बजे तक स्पेंड करना है। ठीक है। अब वो आप अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा लें या आप टाइम वेस्ट करके लगा लें, ये आपका मसला है। सही। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको शाम को जाना है, साल खत्म होगा, रिवॉर्ड्स आएंगे, उस वक्त फिर आपको लगेगा कि आपने पूरा साल जाया कर दिया। ओके। तो अगर आप आ रहे हो तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ। सही है। उस टाइम के अंदर अपनी फैमिली का सोचो और फैमिली को सोच के काम करो। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए आप काम नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो और अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो जिसको छोड़ के आए हो। तो अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो आप टाइम बहुत अच्छा गुजार लेंगे, आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आप जो है वो मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और जब साल का एंड होगा तो आपको भी खुशी होगी कि आपको जब अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये चीज मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए काम नहीं करो, आप अपने लिए काम करो। सही, बिल्कुल। अपने लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव करोगे। अच्छा सर, लीडर होने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है?
लीडर होने का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटरमिन करना होता है कि मैं किसी के साथ ज़्यादती ना करूं, किसी को ज़्यादा ना दे दूं, किसी को कम ना दे दूं। और वही वाली बात कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं अपनी टीम को सेव करता हूं अपने बॉसेस से, और जो उन्होंने गलत करना है वो मुझे जवाब दें, मैं अपने बॉस को जवाब दूं। तो मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसको डायरेक्ट कर दूं। मैं ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि पहले हमेशा से यही है कि जो मैंने बॉसेस से सीखा है, अपने पुराने बॉसेस से, कि अपनी टीम को मैं सेव करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि यार तुमने इस तरह गलत किया है, इसके रिपरकशंस आएंगे, लेकिन आगे मैं खुद जवाब देता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेलियर भी होता है कहीं ना कहीं। तो वो फेलियर को मैं फिर कोप अप करता हूँ, और मैं फिर देखता हूँ कि आगे से मैं फिर इन चीज़ों का ध्यान रखूँ ताकि आगे नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई प्रोजेक्ट रिस्क पर हो तो आप उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे तरीके हैं। देखें, इसमें जो है ना वो एक तो हम रिव्यू करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, जो हम काम कर रहे होते हैं उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। और रिस्क के लिए जो है वो देखें, एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, इंटरनल रिस्क होते हैं। एक्सटर्नल रिस्क के ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि एक्सटर्नल रिस्क के अंदर हम लोग जो है वो मार्केट को देखते रहते हैं। ठीक है। और इंटरनल रिस्क को हम कोशिश करते हैं कि जितना उसके साथ जो है वो मिटिगेंट्स लगाते रहे हैं, ताकि जो है कोई हम ना फेस कर सकें आगे, और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं कि आगे आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, टीम लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? अपने काम में आपको जो है वो परफेक्शन होनी चाहिए आपकी। ठीक है। आपको अपनी टीम को चलाना आना चाहिए। यू शुड नो कि आपकी टीम में क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है, किसकी क्या वीकनेस है इंडिविजुअल की, और किसकी स्ट्रेंथ है जी। तो उसको उसके हिसाब से काम देना चाहिए। जिसकी जहाँ वीकनेस है वहाँ पे आप सपोर्ट कर दें, जी। और जिसकी जहाँ पे स्ट्रेंथ है तो उसको आप आगे जाकर उसको एक ग्लो दें, उसको एक लाइमलाइट में लेकर आए अपने बॉस के आगे कि भाई इनकी ये स्ट्रेंथ है, इन्होंने ये काम करके दिखाया है, तो उनके करियर में अच्छा होता है। और उनको बता भी दें कि तुम्हारी ये वीकनेस है, अगर तुम इस पर काम नहीं करोगे तो आप जितना भी अच्छा काम कर लो, इसकी वजह से आप यहीं रहोगे। अगर इस पे काम कर लोगे तो आप ग्रो कर जाओगे अपने करियर में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट करूँ और अपने सबऑर्डिनेट्स पे भी इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है सर। ओके सर, इन दी एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस सजेशन करना चाहेंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? फ्रेश ग्रेजुएट्स को आजकल तो मार्केट की जो हालत है वो सबको पता ही है मुल्क की, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट रहें। देखिए, आपने जो पढ़ा है वो आप इम्प्लीमेंट करें, उसको सही से दिमाग में रखें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक फार्मूला होता है कि जब आप अपना मास्टर्स ख़त्म करते हैं, बैचलर्स ख़त्म करते हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे होते हैं, तो एक फार्मूला मैंने ये किया था कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन छोटी पोस्ट सेट कर लें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी पोस्ट, उसके बाद छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पोस्ट, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पोस्ट। सही, ठीक है। आपको स्टार्ट करना होगा किसी भी जगह से। वंस यू आर इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में आने के बाद आप फिर ऑन जॉब होते हैं, और जब फर्स्ट आप एक जॉब पे लग जाते हैं तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू होती हैं। सही। कभी भी ये वेट ना करें कि इतने की जॉब लगेगी तो ही मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। हाँ, जॉब हमेशा कैरियर पाथ वाली हो, ये ना हो कि आप किसी ऐसी जॉब में लग जाएं जिसका कैरियर ही ना हो। सही। कैरियर वाली आपको जॉब मिल रही है और छोटी जॉब भी मिल रही है, आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो आपके 6 महीने अगर आपने वो यूज़ नहीं की और 6 महीने और ज़ाया किए, तो हो सकता है कि अगर आप यूज़ कर लेते हैं और 6 महीने बाद आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल हर जगह पे जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट आती है उसमें कहते हैं कि 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम, तो वो एक्सपीरियंस आपको बैठे बिठाए घर पे नहीं मिलेगा। एज अ फ्रेश ही आप 5 साल भी गुजार देंगे ना, आपको वही जॉब मिलेगी, फिर आप बोलेंगे मैं पहले कर लेता तो बेहतर थी। इट्स बेटर कि आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब करें, उससे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो यूज़ करें, और फिर आप अगली जॉब के लिए 1 साल बाद 2 साल बाद आप यूज़ करें। या अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है तो वहीं पे स्टे करें, वहीं पे ग्रो करें, अपने आप को आप मनवाएं, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है वो ऊपर जितना जा सकते हैं उतना जाएं। फिर 3 या 4 साल बाद आप फिर स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेशिस के लिए है कि ये आप जो है वो वेट ना करें फ्रेश अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आप फौरन जो भी जॉब आपकी पहली लगे आप उसमें चले जाएं। एक चीज़ और, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोग हैं जो सैलरी पैकेज देख के जॉब एक्सेप्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, सैलरी पैकेज मैंने वही बताया कि सैलरी पैकेज को देख के आप मत उस जॉब को रिजेक्ट करें, अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऑलरेडी कोई ऑप्शन हो या आप जॉब पे हो। आप ऐसा फ्रेश ही मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये कि हर कंपनी, इवन लोकल छोटे ऑफिस भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे अकाउंटेंट ही चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अगर उस
आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जो शर्त है उस जॉब के अंदर वो आपको खत्म करनी है ना, अगर तो आपको कोई ना कोई जॉब पकड़नी है। तो पहली जॉब में सैलरी पैकेज ना देखें, हाँ बेसिक आपको देखनी पड़ती है कि इतना हो जाए कि मेरे आने जाने का खर्चा पूरा हो जाए, मेरे खाने पीने का खर्चा पूरा हो जाए। लेकिन आप अगर समझते हैं कि पहली जॉब में आपको जो है वो कोई मिड लेवल मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, तो वो नहीं होता। ठीक है, वो किसी एक को 100 लोगों में किसी एक को मिल जाएगी, और उसको आप आइडियलाइज नहीं करें। हर किसी की अपनी किस्मत है, किसी को इनिशियली बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, किसी को 1 साल बाद मिलती है, लेकिन मिलना सबको है। लेकिन अगर आप किसी को आइडियलाइज करके अपने कैरियर को स्टार्ट करेंगे ना, तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे और वो आगे चला जाएगा। इट्स बेटर कि आप एक कैरियर ओरिएंटेड जॉब ढूंढ लें और उसमें फिर पैकेज होना देंगे, उसमें आप लग जाएं। वो और इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा पैकेज 1 साल बाद दे देगी जब आप परफॉर्म कर देंगे। सही है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो वो 1 साल बाद वो जॉब भी चली जाएगी और आपको दूसरी जॉब हो सकता है, आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरी जॉब कितने अरसे में मिले और उससे कम पैकेज भी मिल सकती है। राइट। तो इट्स बेटर कि जहाँ पे आपको लगे कि यार ये कैरियर ओरिएंटेड है, उसको मैं आगे कहीं मेरे हेल्पफुल है या मेरी डिग्री से ही एसोसिएटेड है कि मैंने जो पढ़ा है या उस इंडस्ट्री में मुझे जाना है, उस इंडस्ट्री में लग रही है, तो आप चले जाएं। ठीक है, वेट ना करें, उसके बाद आप खुद ही जो है वो एक्सलेट कर देंगे। अच्छा सर, जैसे कि आप काफी टाइम बाद आपने वापस माजू विजिट किया तो काफी चेंजेस आपको नजर आएंगे, तो आपको कैसा लगा? कोई थोड़ा सा फीडबैक देंगे? हाँ, मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, इवन आफ्टर डिकेड आई थिंक सो, और एक्सपेंशन देखी है, स्टूडेंट्स देखे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है देख कर के जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई हैं, नए कोर्सेज नज़र आ रहे हैं और ग्रो कर रही है। सबसे बड़ी बात ये ग्रो कर रही है यूनिवर्सिटी, और ये ग्रो होनी भी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप अलुमनाइज को बुला रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम लोग भी जो ना डेफिनेटली अपने करियर के अंदर जो है कहीं आगे जाके बिजी हो चुके थे, अपनी चीज़ों को भूल चुके थे। लेकिन ये कि ये रिवाइवल का जो आप लोगों ने प्रोसेस शुरू किया है, ये एक स्टार्टअप किया है सीजन्स का, तो ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। और इससे ये होगा कि अलुमनाइज जो हैं वो याद रखेंगे चीज़ों को, कनेक्ट होंगे फिर से। तो अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो वी कैन बी हेल्पफुल कि हम जो है उनको कहीं रेफर कर सकें या हम किसी काम आ सकें यूनिवर्सिटी में, वैसे भी किसी और काम में या किसी भी रिलेटेड चीज़ों के अंदर। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला एपिसोड में एक नए माजू स्टार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।